जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने चैनल विनीत ड्रीम क्लास में। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12 सब्जेक्ट हिंदी, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए हम स्टार्ट करें। जैसे सवाल नंबर 1 कह रहा है कि हार जीत शीर्षक कविता में हार जीत है ना, कह रहा है कि हार जीत शीर्षक कविता निम्न में से किसकी कहानी है। हम कह रहे हैं कि हार जीत कविता किसकी कहानी है, तो ए हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल, बी रघुवीर सहाय, सी गजानन माधव मुक्तिबोध, डी अशोक वाजपेयी। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा अशोक वाजपेयी। जी हाँ दोस्तों, क्या हो जाएगा अशोक वाजपेयी। फिर प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाले, पूछ रहा कि जो प्यारे नन्हे बेटे शीर्षक में जो कविता है वो जो नायक कहाँ के रहने वाले हैं। तो भिलाई छत्तीसगढ़, रांची झारखंड, जयपुर राजस्थान, पटना बिहार। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा भिलाई छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा भिलाई छत्तीसगढ़। फिर है हर हर चरना किस कविता का पात्र है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा अधिनायक। जी हाँ दोस्तों, क्या हो जाएगा अधिनायक। फिर है दानव दुरात्मा एक मानव की आत्मा एक, यह पंक्ति किस शीर्षक का है ना। ये कह रहा किस शीर्षक का, तो हम कह सकते हैं जन जन का चेहरा है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा जन जन के चेहरा है। कवियों के कवि निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, कह रहा है कवियों के कवि किसे कहा जाता है, तो हम कह सकते हैं शमशेर बहादुर सिंह। जी हाँ दोस्तों, और शमशेर बहादुर सिंह की इस कहानी कविता को लिखे तो उषा। ये पूछा जा सकता है कि उषा के लेखक कौन है, तो हम कह सकते हैं उषा के लेखक शमशेर बहादुर सिंह है। कौन है, शमशेर बहादुर सिंह, उषा है ना। फिर कहता है कि उषा के जादू कब टूटता था, हम कह सकते हैं सूर्य उदय होने पर उषा के जादू टूटते, ये याद रखिएगा। फिर यह पुराना महल है, इस वाक्य में पुराना शब्द क्या है, तो ये विशेषण। ये विशेषण मतलब कह रहे हैं किसी चीज़ का गुण बता रहा है ना, यह पुराना महल क्या हो जाएगा विशेषण हो जाएगा। फिर से अगला हो जाएगा जो बहुत बोलता है के लिए एक शब्द क्या है ना, तो हम कह सकते हैं वाचाल। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा वाचाल। जो पुरुष अभिनय करे के लिए एक शब्द क्या होगा, तो इसका राइट आंसर अभिनेता। जी हाँ दोस्तों, क्या हो जाएगा अभिनेता। ऐसी संज्ञा जिनके खंड सार्थक होते उन्हें क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा यौगिक। क्या कहते हैं यौगिक कहते हैं। जिस पर विश्वास किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है। जी हाँ दोस्तों, कह रहा है कि जिस पर अगर हम विश्वास कर सकते उसे हम क्या कह सकते हैं, तो विश्वसनीय कह सकते हैं ना। क्या कह सकते हैं विश्वसनीय। जिसने यश प्राप्त किया है के लिए एक शब्द क्या होगा, है ना। कह रहा है कि जिसने यश को प्राप्त किया हो जाएगा यशस्वी। क्या हो जाएगा यशस्वी। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। निरीक्षण करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा निरीक्षक। क्या हो जाएगा निरीक्षक। फिर चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फिर है जी जान शब्द कौन सा समास है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए कह रहा है कि जी जान शब्द कौन सा समास है, हम कह सकते हैं द्वंद्व समास। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा द्वंद्व समास। कमल नयन शब्द कौन सा समास है, ये कह रहा है कमल नयन शब्द कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा कर्मधारय। क्या हो जाएगा कर्मधारय। अजीवन शब्द कौन सा समास है, तो अजीवन अव्ययभावी है। जी हाँ दोस्तों, क्या हो जाएगा अजीवन अव्ययभावी समास है। गुलाब का पौधा प्रतिदिन फलता फूलता जा रहा है, कौन सा पदबंध, ये इसमें पदबंध पूछ रहा था, हम कह सकते हैं क्रिया पदबंध। क्या हो जाएगा क्रिया है। कह रहा है गुलाब का पौधा प्रतिदिन फलता फूलता जा रहा है, क्या हो जाएगा क्रिया प्रबंधन हो जाएगा। कृपणता शब्द कौन सा संज्ञा है ना, कह रहा है कृपणता कृपणता। तो देखिए ये जो है भाववाचक संज्ञा, हम कह सकते हैं ये देखिए कृपा, अगर हम किसी पर कृपा करेंगे तो हमें दिखाई थोड़ी देगा, इसे महसूस कर सकते हैं, ये हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। भारतवर्ष कौन सा संज्ञा है ना, भारतवर्ष व्यक्तिवाचक संज्ञा। जी हाँ दोस्तों, देखिए खास हो गया, जो खास है उसे हम व्यक्तिवाचक कहेंगे, और जिससे एक के बोलने सारे का बोध है उसे हम कवि शब्द कौन संज्ञा है ना, कह रहा है कवि शब्द कौन संज्ञा, तो कवि जातिवाचक संज्ञा। देखिए एक बोलने से पूरे का अगर बोध हो जाए तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। झुंड है ना, फिर कह रहा है झुंड शब्द कौन सा संज्ञा, तो हम कह सकते समूहवाचक। देखिए झुंड मतलब भीड़, ये समूहवाचक हो जाएगा। दुस्साहस शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा दुह प्लस साहस। क्या हो जाएगा दुह प्लस साहस। देखिए दोस्तों, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, अन्वेषण, तो अनु प्लस एसन। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा अन्वेषण। फिर आलस्य शब्द में उपस्वर्ग है। देखिए ये उपसर्ग पूछ रहा है, हम कह सकते हैं आलस्य है ना, तो इसका क्या हो जाएगा आ। देखिए इसमें दो शब्द बने, क्या हो जाएगा आ प्लस लस्य। फिर अज्ञान शब्द में उपस्वर्ग है तो अ, क्या हो जाएगा अज्ञान। परलोक शब्द में उपसर्ग क्या है, परलोक। देखिए ये हो जाएगा पर प्लस लोक, तो इसमें हो जाएगा राइट आंसर इसका ए हो जाएगा परलोक। जुर्माना शब्द में पढ़ते क्या है, जुर्माना, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा आना।
फिर हो जाएगा पंडिकल शब्द में पढ़ते क्या है, ये कह रहा है कि पंडिकल, तो पंडिकल ई एल है ना, तो ये इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चमक शब्द क्या है, चमक, ये हो जाएगा स्त्रीलिंग हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों याद रहे क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते, कह रहा है कि यात्रा शब्द क्या है ना, कह रहा है कि यात्रा शब्द क्या है, तो यात्रा शब्द इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग, यात्रा क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। फिर कुहासा शब्द क्या, कुहासा, ये पुल्लिंग हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, पुल्लिंग। फिर सभा शब्द क्या है ना, कह रहा है कि सभा शब्द क्या है, तो स्त्रीलिंग है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, स्त्रीलिंग। अनल शब्द का पर्यायवाची क्या है, ये पर्यायवाची पूछ रहा है किसका, अनल, तो अनल आग का पर्यायवाची शब्द है। जी हाँ दोस्तों किसका पर्यायवाची शब्द है, आग का। आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची क्या है, तो आयुष्मान का हो जाएगा चिरंजीवी, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, चिरंजीवी। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते, फिर कह रहा कि कनिष्क शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों देखिए कह रहा है कि कनिष्क शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, तो ज्येष्ठ हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ज्येष्ठ। स्वदेश शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, स्वदेश शब्द है ना, तो स्वदेश का हो जाएगा विदेश है ना, विदेश या देश, ये दोनों हो सकता है, ठीक है दोस्तों। फिर उन्नति शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, उन्नति, तो उन्नति शब्द का हो जाएगा अवनति, क्या हो जाएगा, अवनति। अधिकतम शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, जी हाँ दोस्तों अधिकतम तो हो जाएगा न्यूनतम, इसका राइट आंसर ए। ड का उच्चारण स्थान क्या है, तो ड का हम बोल सकते हैं कंठ स्थान, क्या है, कंठ। ड नहीं दोस्तों अंग है ना, ये जो क ख ग ये सब किससे बना था, कंठ से। ट का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा। जी हाँ दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, मूर्धा है। फिर ब का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ब का उच्चारण स्थान हो जाएगा ओष्ठ। जी हाँ दोस्तों देखिए पॉपा जो सब था वो ओष्ठ से बोला जाता है, उसे हम ओष्ठ कहते हैं। फिर आंखों का तारा होना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, प्रिय होना। जी हाँ दोस्तों ये मुहावरा पूछ रहा है कि आंखों का तारा होना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, प्रिय होना। चुटकी लेना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, जी हाँ दोस्तों चुटकी लेना तो हो जाएगा हंसी उड़ाना, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तीर मारना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तीर मारना, तो इसमें हम कह सकते हैं बड़ा कार्य करना, क्या हो जाएगा, बड़ा कार्य करना, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों फिर हम आगे बढ़ते, फिर कह रहा है कि दिल छोटा करना, दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हतो उत्साहित होना, क्या हो जाएगा, हतो उत्साहित होना। फिर पुष्प, पुष्प शब्द विशेषण क्या होगा, पुष्प का विशेषण क्या हो जाएगा, पुष्पित, क्या हो जाएगा, पुष्पित। राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, राष्ट्र, राष्ट्र का हो जाएगा राष्ट्रीय, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा राष्ट्रीय। समाज शब्द का विशेषण क्या होगा, समाज शब्द, समाज शब्द का हो जाएगा सामाजिक। जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा कि समाज शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, सामासिक। फिर देखिए दोस्तों कि संधि के कितने भेद होते हैं ना, ये देखिए बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि संधि के कितने भेद होते हैं, तो हम कह सकते हैं संधि के 3 भेद होते हैं। जी हाँ दोस्तों कितने होते हैं, 3। कौन आ रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो हो जाएगा प्रश्नवाचक। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन कर रहा है ना कि कौन आ रहा है, तो क्या हो जाएगा प्रश्नवाचक, मतलब जब ये कह रहा है कि क्वेश्चन करे तो क्या हो जाएगा प्रश्नवाचक। कुछ खा पी लो किस सर्वनाम का उदाहरण है ना, कह रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण कह सके, अग्निश्चय वाचक का, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा अग्निश्चय वाचक।